तो जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं, सब बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आपकी क्लासें? बढ़िया चल रही है। आज हम त्यौहार चल रहा था, आज हमारा टॉपिक है यानी नेक्स्ट महीना है, उसको कंटिन्यू करते हैं। दिख रहा है भाई, यानी त्यौहार पढ़ रहे थे और आज जिस महीने की बात करेंगे उसका नाम है कार्तिक महीना। तो कार्तिक महीने के वही दो पक्ष होते हैं दोस्तों। एक पक्ष होता है जिसका नाम है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आता है, और दूसरे का आता है शुक्ल पक्ष। सबसे पहले दोस्तों लिंक तो शेयर कर दिया करो कम से कम, लिंक शेयर नहीं करते भी आप। तो कृष्ण कैसे काढ़ा कैसे कृष्ण, पहला ही सबसे मोस्ट त्यौहार आ जाता है चौथ को, ये होता है जिसका नाम है करवा चौथ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार है करवा चौथ। सपना भी होता है और दुख भी होता है, तो अभी बताऊंगा सपना भी कैसे होता है, दुख भी कैसे होता है। इसके बाद में आती है रमा एकादशी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आती है तेरस, जिसे आप कहते हैं धनतेरस, धनतेरस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाओ भाई। इसके बाद में आती है रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। जिसे आप कांति दीपावली भी कह देते हैं। अमावस्या, नेक्स्ट आती है अमावस्या। अमावस्या को क्या बनाई जाती है? दीपावली। और दोस्तों इस दिन बहुत बड़ी बात होती है, ये अभी आपको जानने के लिए धारावाहिक का ये एपिसोड पूरा देखना पड़ेगा। यानी दीपावली क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या विशेषता है, वो सब हम बात करें। पहला है अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव इसी दिन मनाई जाती है दोस्तों गोवर्धन पूजा। आप सभी जानते हैं दीपावली के दूसरे दिन यानी गोबर का एक पर्वत बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत का, यानी गोबर का एक पर्वत बनाया जाता है, उस पर दीपक वगैरह जलाया जाता है। और अब की बार के राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न भी पूछा था कि गोवर्धन पर्वत कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है अभी कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इतने में बता दूंगा मैं अन्यथा तो। इसके बाद में आप दूज को आती है भैया दूज दोस्तों। भैया दूज के बाद में जैसे अष्टमी आती है गोपाल अष्टमी, कोई महत्व नहीं है, सीधा संबंध है गोपाल अष्टमी। आंवला नवमी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्षय नवमी भी बोल देते हैं इसे। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाओ भी, देव उठनी ग्यारस, देव उठनी ग्यारस। और उसके बाद में पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को बोलते हैं आप त्रिपुरी पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा, या इसी को कह देते हैं देव दीपावली। दिख रहा है भाई सभी को? सबसे पहले लाइक शेयर नहीं करते भी, अरे लाइक शेयर कर दिया करो कम से कम। आपका काम आप नहीं करते बखूबी से, मेरा काम तो मैं कर देता हूं दोस्तों। हाँ आपका काम नहीं करते दोस्तों। आप देख लो गर्मी में पसीना किस प्रकार आ रहा है, लाइट न होने के बावजूद भी मैं आपको वीडियो बना कर देता हूँ। फिर आप आपके लिए वीडियो क्रिएट करते हैं भी, आप शेयर नहीं करते हो तो दुख होता है भी। तो सबसे पहले हेडिंग डालें भी करवा चौथ। करवा चौथ के बारे में जानना जरूरी है, आज तो बहुत ही जरूरी है। आज क्यों जरूरी है, क्यों मैं डाल रहा हूँ नहीं। तो सबसे पहले करवा चौथ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस व्यवहारिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। करवा चौथ यानी कार्तिक कृष्ण चौथ को मनाई जाती है। महिलाओं का त्यौहार है दोस्तों। महिलाएं कहते हैं करवे भी भेंट करती है। वैसे तो आज तक किसी विद्वान ने, किसी धर्मशास्त्र ने यह नाम नहीं दिया, लेकिन आपा नाम देना रहा। और करवा चौथ को नहीं दोस्तों, वो बैड आपत्तियां खातर शोषित दिवस है, नया नाम इसका, नया नाम यह आएगा भी शोषित दिवस, शोषण दिवस। और वो भी किनका? पतियों का, यानी पुरुषों का शोषण होता है इस दिन। क्यों होता है भी? तो हमारे यानी करवा चौथ के दिन एक कहावत प्रचलित होती है, यानी करवा चौथ का व्रत रखा ही क्यों जाता है दोस्तों? तो ये व्रत इसलिए रखा जाता है कि पति की दीर्घायु हो, यानी पति की लंबी उम्र हो। और कहते हैं ये व्रत टूट जाता है तो पति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु समझते हो?
यानी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब महिला के है, बोले नेकलेस लियार दे एक व्रत तोड़ूं, यानी व्रत टूटेगा तो क्या हो जाएगी, सीधी मौत आ जाएगी। यानी इस डर की वजह से पतियों का क्या होता है, शोषण होता है दोस्तों। तो इसीलिए इसका क्या नाम दिया जा सकता है, तो शोषण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा सकता है। इसको आगे आएगा, बिल्कुल निश्चित आएगा ये दोस्तों, कभी ना कभी इसका ट्रेंड आएगा। पिछले साल खूब ट्रेंडिंग में आई थी करवा चौथ, ट्विटर पे देखनी थी, क्योंकि इस 1-2 लॉकडाउन था, आप सभी जानते हैं 2 सालों से लॉकडाउन चल रहा था। और इस पिछली बार की जो करवा चौथ आई थी ना, वो थी रविवार की। ओहो, सारा महिलाओं का जितना भी काम बचा खुचा हुआ काम था ना, वो सब का सब किसने किया था, तो बेचारे पतियों ने किया था। पति कह लो, बेचारा कह लो। तो नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं भाई, अहोई अष्टमी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। धनतेरस, अहोई अष्टमी की बातें बता देता हूँ मुख्य अगर नोट करना चाहो तो। यह कार्तिक अष्टमी को मनाई जाती है दोस्तों। पुत्रवर्ती महिलाएं व्रत रखती है, और तो और इस दिन एक सयाऊ माता होती है, सयाऊ माता व उसके बच्चे का चित्र बनाकर पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, नहीं कभी कोई पूछा जाएगा, इनसे ही पूछ लेता है दोस्तों। धनतेरस में ही पूछ लेना तो ही गलत हो जाएगा। देखो आप सभी जानते हैं धनतेरस, आपने बस यही सुना होगा कि इस दिन नए बर्तनों की खरीद होती है, बस इतना ही जानते हैं हम। सही कह रहा हूं? बस वास्तव में धनतेरस इसलिए नहीं मनाई जाती। धनतेरस का मुख्य यानी इस दिन एक व्यक्ति का जन्म दिवस है ये, और किस व्यक्ति का है, तो कहते हैं धन्वंतरी का जन्म दिवस है ये। और धन्वंतरी कौन था, तो ये आयुर्वेद का विद्वान था दोस्तों, आयुर्वेद का विद्वान था, इसका जन्म हुआ था। और कहते हैं इसका जन्म कब हुआ था, तो उल्लेख ये मिलता है कि समुद्र मंथन किया गया था ना, उस समुद्र मंथन के दौरान ये कलश लेकर पैदा हुए थे। अरे एक बार क्या है, द्वापर युग की, पता नहीं कौन से युग की बात है ये, अब ये देवताओं वगैरह में चलते हैं तो उनके अनुसार 4 युग है। सबसे पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता और वर्तमान में कलयुग चल ही रहा है दोस्तों। जैसे हमारे 4 युग नहीं माने जाते क्या, चलो ठीक, कौन ध्यान रखना था, सतयुग द्वापर अपने जिस भी युग की है पौराणिक कथा है। पुराण का मतलब भी क्या होता है, संकलन किया, यानी कथाओं का संकलन किया जाता है। उल्लेख मिलता है कि एक बार होड़ चली कि किस प्रकार अमर तब कैसे प्राप्त किया जाए। तो सभी देवताओं और राक्षसों के बीच में लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई हो जाने के बावजूद एक रास्ता निकल कर आया कि समुद्र का अगर मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत निकल कर आ जाएगा। अब समुद्र मंथन हुआ दोस्तों, समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकाला गया। अब राक्षस अकेले नहीं कर सकते थे क्योंकि समुद्र मंथन किया नहीं जा सकता, देवता अकेले नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में इतना बल नहीं था, यानी दोनों पक्ष अकेले नहीं कर सकते, इसलिए संयुक्त रूप से समुद्र मंथन किया गया था। अब जैसे ही मंथन हुआ तो समुद्र में कैसे अमृत निकला, तो कहते हैं फिर लड़ाई होगी देवता और राक्षसों के बीच में। अब लड़ाई क्यों होगी, तो दोस्तों अमृत पहले पिए कौन, जो पहले पी लेगा वो अमृत हो जाएगा। देवताओं और राक्षसों में पहले पीने की ओर लगी। तो फिर कहते हैं भगवान विष्णु, जिसे आप कहते हैं भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु आते हैं और इस चीज़ का सलटारा करते हैं। एक देवी का, एक लड़की का रूप भी धारण करते हैं वो, और कहते हैं पहले देवताओं को पिलाया गया था। जब वो ये समुद्र मंथन हुआ था ना, तो किस व्यक्ति का जन्म हुआ था, तो धन्वंतरी, उसी से जुड़ी हुई चीज है ये। और तो और कहते हैं अकाल मृत्यु से टालने के लिए, अकाल मृत्यु को टालने के लिए एक तो यमराज की पूजा होती है दोस्तों, और कहते हैं आटे के दीपक बनाकर जलाए जाते हैं। ये पूरा धनतेरस का महत्व है। बता दिया दोस्तों, खूब समझ में है तो लाइक शेयर कर दो पहले। हाँ एक बार थम्स अप करके बताना भी, अरे अच्छे बताया ना मैंने, आज बहुत सारा नया कंटेंट बताया धनतेरस के बारे में, बहुत लोगों को नहीं पता था दोस्तों। यानी हम तो सिर्फ धनतेरस को मनाया कब जाता है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाते हैं, यानी 13 को मनाए। तो ये था पूरा धनतेरस। इसके बाद में हेडिंग डालें भी, धनतेरस के बाद में क्या हुआ है दोस्तों, तो धनतेरस के बाद में आती है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी बस, यानी पहली बात तो ये कृष्ण पक्ष में आती है, और कब आती है, 14 को आती है।
यानी कार्तिक कृष्ण चौदस को आती है। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो संबंध ही पूछा जाता है बस। इसका संबंध देखो रूप से नहीं, सुंदरता से है अभी। और घरों में साफ सफाई की जाती है इस दिन, कहते हैं घरों में साफ सफाई। अभी देखना दोस्तों, आपको नाम याद आ जाएगा। इसका एक अन्य नाम है, इसके दो अन्य नाम है वैसे तो, अन्य नाम। तो एक तो इसे कहते हैं कार्ती दिवाली, कार्ती दीपावली नहीं कहते क्या? तो कार्ती दीपावली के दिन आप घर में साफ सफाई कौन कराएंगे? तो बिल्कुल करते हैं भी। इसीलिए क्या कहते हैं, यानी संबंध किससे? सुंदरता से। सुंदरता का मतलब घरों में साफ सफाई की जाती है इस दिन दोस्तों। और दूसरा इसका नाम है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी कहते हैं इस दिन विष्णु ने नरकासुर नामक एक राक्षस था, उसका वध किया था। अब देखो गुरुजी थान तो बहुत इतो के ध्यान रखना, तो कौन याद रखना थे? नरकासुर नामक याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ यही ध्यान रखना कि रूप चतुर्दशी या इसी को एक और अन्य नाम में से जानते हैं, छोटी दीपावली भी इसी को कहते हैं, छोटी दीपावली। तीन नाम याद रखो तो रख लेना भाई। कब आती है बस यही इंपॉर्टेंट है, कब आती है भी? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी 14 की आवे। इसके बाद में आती है दोस्तों दीपावली। और मैंने कहा था दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार क्यों है, तो यह अब जानेंगे। क्या त्यौहार आता है दोस्तों? दीपावली। दीपावली कब आती है? तो कार्तिक अमावस्या को आती है दोस्तों, कार्तिक अमावस्या। मोस्ट क्या है दोस्तों? तो मोस्ट लगाओ भी इसके बारे में। पहली बात तो ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार। दूसरी बात क्या है दोस्तों? तो कहते हैं राम है ना, राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। वर्ष का वनवास से अयोध्या आए थे इस दिन। इसे दीपावली को दीपों का पर्व भी कहते हैं, दीपों का पर्व। और तो और इस दिन लक्ष्मी का पर्व भी कहते हैं, लक्ष्मी का पर्व, यानी लक्ष्मी की भी पूजा होती है दोस्तों। वैसे समुदाय के लोग, वैसे लोग बही खाता बदलते हैं दोस्तों, वैसे लोग बही खाता बदल देते हैं, यानी नई बही लगा देते हैं। और क्या खास बात है दोस्तों? तो और खास बात है कि महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, इन दोनों का इसी दिन निर्वाण हुआ था दोस्तों। पर निर्वाण तो समझते हो, निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दर्शन शास्त्र का यानी फिलोसफी का चैप्टर, निर्वाण के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आत्मा परमात्मा में चर्चा करने लगे तो थारतुक आदांग आत्मा निकल चली, तो इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यानी फिलोसफी का चैप्टर हमें तो याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। तो शायद दीपावली समझ में है, हालांकि मैंने अभी नहीं बताया कि इस दिन का क्या महत्व है। अभी 2 मिनट रुको, पहला हिस्सा फैक्ट याद रखो। दीपावली कब मनाई जाती है? तो कार्तिक अमावस्या को, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार। कहते हैं कि राम इस दिन 14 वर्ष का वनवास काटकर, यानी सीता का जो हरण हुआ था, यानी कौन ले गया था? रावण ले गया था। रावण का वध करके वापस अयोध्या वापस लौटते हैं। दीपों का पर्व, लक्ष्मी का पर्व, ये भी इस दीपावली के दिन को ही कहा जाता है, यानी कार्तिक अमावस्या के दिन को ही कहा जाता है। यानी दीप जलाए जाते हैं, दीप महोत्सव भी कह देते हैं इसे। लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, इसलिए लक्ष्मी का पर्व कह देते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती और ध्यान रखना महावीर स्वामी का इस दिन निर्वाण हुआ था दोस्तों। वैसे लोग यानी वैसे समुदाय जितने भी बढ़िए होते हैं ना, बढ़िए अपने बही खाता चेंज करते हैं, नई बही लगा देते हैं। अब बताता हूँ दोस्तों अमावस्या का सबसे खास महत्व, स्टार लगाओ, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टिकोण से भले ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस पर्व का बहुत महत्व है, इसीलिए बता रहा हूँ। थान सोगन लागेगी, शेयर नहीं करियो तो सोना बाब होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात है? तो दोस्तों इसी दिन आपके इसी टीचर मिस्टर राकेश का भी जन्मदिन यही है।
यानी मेरा जन्मदिवस भी क्या है, तो कार्तिक अमावस्या है। यानी ये दो महान हस्तियां अगर निर्वाण को प्राप्त हुई थी तो धरती पर, इस धरा पर एक महान हस्ती का जन्म भी हुआ था और वो आपके सामने। तो ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है ये सब कुछ। आपड़ू ही है, आप भी कम को नहीं समझो ये बात ने। अब इलाज किए तो हाँ सुनो पड़ से इलाज किया। अब देखो गुरुजी आपकी बढ़ाई आप ही करो और कौन कराए कि उम्मीद रहा कहाँ। तो दीपावली का यानी ये पर्व है, ये बता दिया दोस्तों। इसके बाद में आता है अन्नकूट महोत्सव। हेडिंग डाले भी अन्नकूट महोत्सव। महोत्सव और इसी दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। पहले गोवर्धन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गोवर्धन पूजा यानी ये अन्नकूट महोत्सव है और गोवर्धन पूजा है। कब मनाई जाती है दोस्तों, तो ये तो सभी को पता हो गया भाई, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाई जाती है भाई। कहते हैं गाय के गोबर का गोवर्धन यानी पर्वत बनाकर पूजा होती है। एक घर के बाहर पर्वत बनाया जाता है इतना सा और उसकी पूजा करते हैं, उस पर दीपक भी जलाते हैं। और इन टाइम में बाजरी भी पक जाए तो सिट्टा भी रखे इन पर। सिट्टो लियो, समझो सिट्टो समझो, सिट्टो भी रखे हुए है, देख लियो। अब की बार के राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था कि गोवर्धन पर्वत कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखना दोस्तों यूपी में पड़ता है। अन्नकूट महोत्सव, ये अन्नकूट महोत्सव है ना, ये दोस्तों किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है वल्लभ संप्रदाय से। और मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में वल्लभ संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ भारत में कहाँ है, तो वृंदावन में, राजस्थान में कहाँ है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर है। और श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पड़ता है, तो राजसमंद में पड़ता है भी। अन्नकूट, यहाँ दो शब्द हैं दोस्तों, एक है अन्न, एक का मतलब होता है कूट। कूट का मतलब होता है पर्वत और अन्न का मतलब होता है अनाज। यानी अनाज का ढेर बनाया जाता है। और अनाज के ढेर को कौन सी जाति लूटती है, तो भीलों द्वारा इसे लूटा जाता है। अब वर्तमान में आपने ये तो नहीं देखा होगा, लेकिन कभी होली देखी हो दोस्तों। होली के दिन यानी होलिका जहाँ दहन होती है वहाँ एक नारियल रखा जाता है। उस नारियल को पकड़ना यानी उसका सेवन करना शुभ माना जाता है। अब दोस्तों हमारे गाँवों में क्या होता है, होली कम होलिका जलाई तो जाती है, लेकिन कुछ आपसी वैमनस्य के चलते आपस में लड़ाइयाँ होने लगी थी। यानी नारियल कम पकड़े, बंदा ज़्यादा पकड़े और बंदा कूटने लग गया, आई साहब अट्ठा हो गयो। यानी अन्नकूट महोत्सव, वास्तव में ये तो महोत्सव था, यानी इसका तो अलग ही महत्व था भीलों के लिए। अच्छा, यानी गर्म चावलों का ढेर था लेकिन लड़ाइयाँ होने लगी, इसलिए वर्ष 2018-19 में इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी पूर्णतः। अब वर्तमान में अन्नकूट महोत्सव नहीं मनाया जाता। बस याद रखो तो रख लेना, वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो वृंदावन में है। औरंगजेब ने तुड़वाई थी, औरंगजेब के समय ये मंदिर मूर्ति है ना राजस्थान में आई थी दोस्तों। अब 3 त्यौहार है दोस्तों, इकट्ठे बता रहा हूँ। पहला त्यौहार है जिसका नाम है भैया दूज। उसके बाद में आती है गोपाल अष्टमी। उसके बाद में आती है आपकी दोस्तों आंवला अष्टमी, अष्टमी क्या, आंवला नवमी, आंवला या इसी को कह देते हैं अक्षय नवमी। अच्छे सुंदर से नोट्स बनाना दोस्तों। अब ये क्लास में ये बार बार ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि रीट सभी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब रीट का पेपर है तो कहना पड़ता है, मजबूरी है। भैया दूज कब आती है, तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है दोस्तों। इसी भैया दूज को कहते हैं यम द्वितीया कहते हैं दोस्तों। बता देता हूं, बाकी कोई याद रखो तो रख लेना, मत रखो तो रख लेना। यमराज का नाम सुनिए। यमराज की बहन थी यमी ने कहते हैं यमराज की पूजा की थी, इसलिए इसको यम दिवस भी कह देते हैं। बस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना भैया दूज आती कब है। गोपाल अष्टमी तो यानी कार्तिक अष्टमी को आती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है दोस्तों। आंवला यानी ये कब आती है, तो भी ये कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है भाई। इस दिन जो व्रत बनाए जाते हैं दोस्तों, उसमें आंवले का सेवन भी किया जाता है। आंवले का सेवन महत्वपूर्ण है। और गोपाल यानी गोपाल का संबंध किससे है, तो कृष्ण जी से नहीं है क्या। और कृष्ण जी मूल रूप से क्या थे, ग्वाले थे, इसीलिए कहते हैं कि इस दिन गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है। और गाय से जितने भी बने उत्पाद होते हैं दोस्तों, उनका सेवन वर्जित होता है इस दिन।
तो ये समझ में है, इनसे कोई हालांकि कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, गोपाल अष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, आमला नवमी कब बनाई जाती है, तो कार्तिक शुक्ल नवमी को। तो आगे वाले जो भी वीडियो लेक्चर है दोस्तों उन पर हम कल चर्चा करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।